हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी से रिलेटेड ये वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर। पेन ले लेता हूँ ज़रा। पेन चलिए, पेन मैंने ले लिया। तो इस वीडियो पर हम देखेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड ये वीडियो है और इसमें हम टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ इक्वेटर और साथ ही प्राइम मेरिडियन, ये जो चारों रेखाएं हैं, इन चारों रेखाओं पर कौन कौन से देश पड़ते हैं, कौन कौन से देश स्थित हैं, इस चीज़ को आज हम याद करने की कोशिश करेंगे। और वो भी हम मैप के साथ में। मैप पर हम देखेंगे कि ये देश कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं और किस किस महाद्वीप में ये देश आते हैं जो इन सभी रेखाओं पर स्थित हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए सबसे पहले और साथ ही हम कुछ ट्रिक्स भी अपनाएंगे, तो देखेंगे कि किस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें विच कंट्रीज फॉल इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो हमारी क्या है, कर्क रेखा है। ठीक है, हमारी जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा से कौन कौन से देश गुजरते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या देखें, ये सारे देशों के नाम हैं जिसमें मैक्सिको है और बहामास है। ये दोनों का बहामास और नाइजर, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, इजिप्ट, लीबिया, माली। ठीक है, वेस्टर्न सहारा, म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया पड़ता है हमारा, सऊदी अरेबिया, चाइना और यूएई और साथ ही ताइवान। तो ये देश हैं जो कर्क रेखा यानी कि टॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित हैं। अब इनको हम एक एक करके देखते हैं। मैप पर हम इनको चेकआउट करेंगे, मैप पर हम इनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, ये जो देख रहा होगा आपको, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैक्सिको। और ये मैक्सिको सबसे पहला ये देश है जो टॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित है। उसके बाद में यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं बहामास है। उसके बाद में हम आगे बढ़ें तो सबसे में अफ्रीका कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो जाता है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन सा है, वेस्टर्न सहारा, पश्चिमी सहारा। उसके बाद में मॉरिटानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। ये सारे जो देश हैं, ये देश हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 आपको देखेंगे हम किस पर हैं, ये अफ्रीका के हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं तो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में देखिए सऊदी अरेबिया, उसके बाद में यूएई है और यहाँ पर ओमान है। 3 देश ये हुए। उसके बाद में हमारा प्यारा भारत, ये भी इंडिया, ये भी जो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है ये। ठीक है, उसके बाद में बांग्लादेश, यहाँ हम बांग्लादेश को देखेंगे। उसके बाद में ये चाइना वाला पार्ट है पूरा, चाइना। और चाइना के बाद में यहाँ नीचे हम देखते हैं तो ये म्यांमार से भी गुजरती है। और म्यांमार से गुजरने के बाद में आगे हम देखें तो ये ताइवान से आगे पास होकर के निकलती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने देखे हैं विच कंट्री फॉलो इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। तो एक एक करके एक एक महाद्वीप को अगर हम याद करेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा आसानी होगी। आपको अमेरिका से रिलेटेड 2 देश याद रखने हैं, मैक्सिको और साथ ही साथ बहामास। उसके बाद में हम पहुँच जाएंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप वेस्टर्न सहारा को याद कर लेंगे, मॉरिटानिया को, माली, नाइजर, लीबिया, अल्जीरिया और साथ ही इजिप्ट यानी कि मिस्र। उसके बाद में एशिया महाद्वीप में हम एंटर करेंगे तो वहाँ पर सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, इंडिया, ठीक है, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार और ताइवान। तो ये जो देश हैं ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित हैं। ये सभी देश आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में हम देखते हैं कंट्री ऑन इक्वेटर। इक्वेटर पर कौन कौन सी रेखा हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इक्वेटर पर है, देखिए इक्वेटर पर भी हम याद रखेंगे। तो इक्वेटर पर सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर लगभग 13 कंट्रीज़ हैं जो इस इक्वेटर पर स्थित हैं, जहाँ से इक्वेटर गुजरती है। तो सबसे पहले हमने उत्तर अमेरिका में देखा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइनें थी। उसके बाद हम नीचे आ रहे हैं तो ये नीचे है इक्वेटर है, इक्वेटर है।
इक्वेटर में हम देखें 3 देश हैं, कौन कौन से हैं, सॉरी 3 देश हैं जो साउथ अमेरिका से हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका से 3 देश हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, ये सबसे पहला जो फर्स्ट देश है ये आप देखेंगे ये है इक्वाडोर। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे इक्वाडोर। ठीक है, सेकंड ऊपर वाला जो देश है ये देख रहा होगा आपको, ये है आपका कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया। और ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये आप देखेंगे ब्राज़ील है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम देखें, सबसे पहले हम देखें यहाँ पर, देखिए 4th नंबर को हम चेक करेंगे। पहले 4th नंबर है। 4th नंबर का ये जो देश है आपका, यहाँ पर ये जो देश स्थित है, यह है आपका गैबन। ठीक है, यह आपका गैबन है। 5th नंबर पर यहाँ चले जाएं तो 5th नंबर पर उसके ऊपर ये ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये वाला ग्रीन वाला पार्ट, ये गैबन के बाद में जिसे हम देखेंगे ये है कांगो। ठीक है, ये कांगो है। कांगो 5 के बाद में 6 नंबर है। 6 नंबर पर हम देखेंगे तो 6 नंबर पर छठा जो है ये है आपका DRC। ठीक है, DRC को याद रख लेंगे। उसके बाद में 7 नंबर आपको येलो पार्ट दिख रहा होगा, और येलो पार्ट जो है 7 नंबर जो है ये आप देखेंगे इसको, ये है आपका युगांडा। ठीक है, युगांडा। युगांडा के बाद में 8 नंबर पर आते हैं। 8 नंबर ये वाला जो 8 नंबर है ये है आपका युगांडा के बाद में हम देखेंगे केन्या, ये केन्या होगा। उसके बाद में ऊपर आप ये देखेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश से पड़ता है ऊपर, ये है आपका सोमालिया। ठीक है, सोमालिया। उसके बाद में ये पार्ट आप देखें 10 नंबर पर, तो जो 10 नंबर पर ये है मालदीव, जो द्वीप हैं ये मालदीव। ठीक है, मालदीव के बाद में हम आगे यहाँ बढ़ते हैं तो 11 नंबर ये पड़ता है, और 11 नंबर पर ये आपको यहाँ पड़ेगा इंडोनेशिया। ये पूरा एक द्वीपों का समूह है पूरा, तो ये क्या है, इंडोनेशिया। और आगे हम देखेंगे यहाँ पर है ये आपका किरीबाती। ठीक है, यहाँ से 12 है। और 13 नंबर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर देखिए ये से एक देश है ये वाला, यहाँ पर जो 30 नंबर मैंने चेक बताया था आपको, तो यहाँ पर ये देखे साओ टोमे है। ठीक है, साओ टोमे एंड प्रिंसिप है, तो यहाँ से भी ये रेखा होकर के गुजरती है। तो 13 देश हमने देखे जो इक्वेटर पर स्थित हैं, तो इन 13 देशों को आप अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए देखिए, इक्वेटर पर यहाँ पर लिखा भी है, मैंने वैसे मैप पर भी बता दिया है आपको, और मैप के साथ में यहाँ पर हमको पूरा दे दिया है, जैसे इक्वेटर, कोलंबिया, ब्राज़ील, उसके बाद में गैबन अफ्रीका, कांगो, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। 13 नंबर पर ये देखा साओ टोमे एंड प्रिंसिप। ठीक है, इसको हमने देखा था। तो ये हैं इक्वेटर पर स्थित जो देश हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर देखें कैप्रिकॉर्न पर, कैप्रिकॉर्न जो लाइन है उस पर कौन कौन से देश शामिल हैं। तो कैप्रिकॉर्न पर भी हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर कैप्रिकॉर्न पर भी एक तो साउथ अमेरिका के देश शामिल हैं, अफ्रीका के हैं, और साथ ही एक देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन कौन से देश हैं, तो सबसे पहले हम देखें तो दक्षिण अमेरिका में जो ये लंबी लाइनिंग वाला जो येलो पार्ट है, इसको आप देख लेंगे, ये है चिली। ठीक है, चिली। सेकंड नंबर पर नीचे हम देखेंगे ये वाला पिंक वाला जो भाग है, जो देश है चिली के बाद में ये है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अर्जेंटीना के बाद में ऊपर हम देखें 3rd नंबर पर, ये 3rd नंबर पर ये ग्रीन वाला पार्ट, और ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ये है आपका कौन सा देश है, ये है पराग्वे। ठीक है, कौन सा है, पराग्वे। और 4th नंबर पर ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील से हमने दोनों लाइनों को देखा है। ठीक है, इक्वेटर को भी देखा है और साथ ही कैप्रिकॉर्न को भी देखा है। दोनों लाइनें हमारी ब्राज़ील से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर ये देश है, महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के कौन कौन से पढ़ने, अफ्रीका के बाद में देखिए ये वाला जो देश है, ये जो देश है ये आप इसको देखेंगे तो ये वाला जो देश है ये भाई हो गया ब्राज़ील, हो गया। ब्राज़ील के बाद में यहाँ पर देखिए ये मिलेगा आपको नामीबिया। ठीक है, ये नामीबिया के बाद में आगे हम चलें तो ये जो 6 नंबर पर आपको यहाँ देखेंगे ये है बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना है, शॉर्ट में लिख रहा है मैं। बोत्सवाना के बाद में आगे हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये आप देख रहे होंगे, ये कौन सा है, ये साउथ अमेरिका है, सॉरी साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है,
उसके बाद ऊपर हम ये वाला ये देखें तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर मोजाम्बिक, और ये है आपका द्वीप है एक, ये है मेडागास्कर, और मेडागास्कर के बाद में यहाँ पर ये देखेंगे हम, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी हमने इसको देखा कैप्रिकॉर्न पर। तो ये हमने देखी टॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न पर कौन कौन से देश हैं, तो यहाँ पर ये हमने इसको देख लिया है। तो यहाँ पर ये देखिए लिखे हुए भी चिली के बाद में अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और एक ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल आपके 10 कंट्रीज़ हैं जो किस पर हैं, ये कैप्रिकॉर्न पर हैं। ठीक है, कैप्रिकॉर्न पर हैं ये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और आगे हम कौन सी लाइन है, अब एक लाइन है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, जो प्राइम मेरिडियन है उस पर कौन कौन से देश हैं, तो प्राइम मेरिडियन पर देखिए हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें, ये भी 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है, और ये क्या है, ये अक्षांश है 0 डिग्री। और 0 डिग्री जो देशांतर है इस पर कितने देश हैं, तो इस पर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर 8 राज्य आपको देखने को यहाँ मिलेंगे, 8 देश। ठीक है, 8 देश मिलेंगे, और इनको ही हम देखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर देखें, ऊपर वाला जो पहला आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा, यहाँ पर 1 नंबर पर सबसे ऊपर यहाँ पर एक देश है, और ये देश है आपका, इसे हम बोलेंगे इंग्लैंड। ठीक है, ये आपका इंग्लैंड है, यानी कि यूके यानी कि ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन है। उसके बाद में हम देखेंगे नीचे, तो यूके यानी कि ब्रिटेन वाला जो पार्ट है आपको देखे हुए। ठीक है, इंग्लैंड। उसके बाद में सेकंड नंबर पे ये पीला वाला पार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2 नंबर पर, और 2 नंबर पे ये है आपका फ्रांस। ठीक है, ये आपका है फ्रांस, और फ्रांस के जस्ट अगर हम नीचे देखें तो ये देश है आपका स्पेन। ठीक है, ये है आपका स्पेन। और स्पेन के बाद में जब नीचे हम आते हैं तो 4th नंबर पर पहुँचते हैं, तो यहाँ पर आपका कॉन्टिनेंट है, ये अब यूरोप कॉन्टिनेंट था ऊपर। ठीक है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट के देश थे, यूके, फ्रांस और स्पेन। ये यूके ये थे आपके कहाँ से, यूरोप के। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे अफ्रीका से, तो अफ्रीका के सबसे ऊपर देखिए ये पिंक वाला जो नारंगी है, नारंगी वाला देख रहे होगा, ये से एक देश है आपका अल्जीरिया। ठीक है, कौन सा देश है, अल्जीरिया है। अल्जीरिया के बाद में नीचे 5 नंबर पर देखेंगे, तो 5 नंबर जो नीचे है ये आपको देखेगा, ये देश है आपका माली। ठीक है, तो माली से भी कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही हैं, माली से आपको गुजर रही है एक तो कौन सी, प्राइम मेरिडियन भी गुजर रही है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन भी गुजर रही है, और कौन सी गुजर रही है आप ये मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि पीछे हमने पढ़ा है अभी, तो उसे बताइए। चलिए नेक्स्ट नीचे देखें, 5 नंबर के बाद में 6 नंबर पर ग्रीन वाला जो पार्ट है, ग्रीन वाले पार्ट पर हम 6 नंबर है पर हमने इंडिकेट किया है, तो यहाँ पर आपको देखेगा माली के बाद में बुर्किना फासो। ठीक है, बुर्किना फासो ये देश है आपका अफ्रीका से। और उसके बाद में 6 नंबर के बाद में 7 नंबर पर हम देखेंगे, यहाँ पर ये कौन सा देश है, तो यहाँ पर ये देश है एक छोटा सा देश यहाँ पर देखने को मिलेगा, हमें मिलता है, वो है आपका घाना। ठीक है, घाना। और घाना के नीचे हम देखते हैं ये वाला जो है, देखिए एक मैप छोटा है तो उसको हम पूरा नहीं इंडिकेट कर रहे, लेकिन इसके लिए हम आपको बताएं कि जब भी आप ज्योग्राफी को पढ़ें तो आपके पास में एटलस होना ज़रूरी है। जब आप एटलस को साथ में ज्योग्राफी को पढ़ोगे तो पढ़ने का बहुत ही अलग ही मज़ा आपको आने वाला है ना, इंटरेस्ट पैदा होता है मैप के साथ में पढ़ने से। तो 8 नंबर पर हम देखेंगे, जो 8 नंबर है यहाँ पर ये है आपका टोगो, यह देश है आपका टोगो। तो इस तरह से ये देश हैं जो प्राइम मेरिडियन पर स्थित हैं। तो ट्रिक कुछ नहीं, केवल हम ट्रिक के साथ में ये पढ़ रहे हैं कि जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमें कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट देशों को अगर हम याद करते चलेंगे, याद करेंगे, रखेंगे, मैप के साथ में रखेंगे तो हमें वो ज़्यादा टाइम तक याद रखेंगे, अच्छे से याद होंगे, तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अब नीचे हम देख चलते हैं और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। तो ये देश हैं आपके 8 जो किस पर हैं, प्राइम मेरिडियन पर स्थित हैं। ठीक है, अब हम देखिए एक इसी की जो प्राइम मेरिडियन पर जो देश हैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, पर चर्चित भी है, आप सभी जानते भी होंगे। तो एक बार मैं भी हमने ट्रिक का जिक्र किया है तो एक बार बता देते हैं आपको क्या है। एक चीज़ है और इसमें है घाट में, ठीक है, बीएसएफ, घाट में
BSF GH का मतलब आप देख लेंगे यहाँ पर घाना होगा, ठीक है। ए से मतलब आपका अल्जीरिया होगा, ठीक है, अल्जीरिया होगा। और टी से आप देख लेंगे टोगे या टोगो, ठीक है। एम से आप देख लेंगे माली, और ई से आप देख लेंगे, इसको याद रखेंगे इंग्लैंड के नाम से, इंग्लैंड, यानी कि उसके बाद में यूके कर लें इसको। उसके बाद में ई में BSF बी से आप बुर्किना फासो याद रख लेंगे। और एस से आप याद रख लेंगे स्पेन को, और एफ से याद रख लेंगे आप किसको, फ्रांस को, ठीक है। ये आपकी ट्रिक्स थी जो मैंने जिक्र किया था। ट्रिक नहीं है जिक्र, लेकिन एक याद करने के लिए थोड़ा सा करें, घाट में BSF तो उसको, लेकिन ट्रिक हमारे यहाँ पर काम नहीं करती है, क्योंकि परीक्षाओं में जो पूछा जाता है वो अब क्या पूछा जाता है, क्रोनोलॉजिकल पूछा जाता है। अगर हम किसी प्राइमरी रीडिंग की बात कर लें तो ऊपर से नीचे के कुछ देशों के नाम दे देंगे कि ये किन किन देशों से गुजरती है, तो उत्तर से दक्षिण इनको सजाइए, तो इस तरह से प्रश्न बनता है। या फिर पूरब से पश्चिम, इक्वेटर पर है, कैप्रिकॉर्न पर है, या किस पर है, पूरब से पश्चिम पूछ लेंगे, पश्चिम से पूरब पूछ लेंगे, तो इस तरह से पूछा जाता है। तो इस तरह से हमें टिक से उसको याद ना करके आप उसको मैप के साथ में पढ़ें, और एक कॉन्टिनेंट बाई कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और अच्छे से याद मिलेगी। इस वीडियो अच्छी लगे तो फैला दीजिए, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो एक लाइक भी बनता है, एक शेयर भी बनता है, तो फैला दीजिए जहाँ पर भी, और अच्छे से याद कीजिए अपनी पढ़ाई को, अपने अंजाम को, अपने लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार रहें। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, शॉर्ट वीडियो के साथ में। मैंने जो ज्योग्राफी है उसको कवर कर रहा हूँ मैं साथ साथ में, तो वो शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर देखते रहें, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद होंगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।